मौत का तांडव। शिवपुर गांव एक शांत, खूबसूरत जगह थी जहां के लोग सरल और सीधे थे। ये गांव प्रकृति से घिरा हुआ था, चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और निर्बाध आकाश। लेकिन इस सौम्य वातावरण में छिपा था एक अंधेरे का राज। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना किला खड़ा था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। लेकिन इस किले के बारे में गांव वालों के बीच कई तरह की कहानियां थी, कुछ डरावनी, कुछ अजीब और कुछ ऐसी जिनका जिक्र तक करना लोग पाप समझते थे। किले की दीवारों पर हमेशा अजीब धब्बे थे और वहां से अक्सर डरावनी आवाजें आती रहती थीं। कहा जाता था कि किले के भीतर एक तांत्रिक की आत्मा बसी हुई थी, जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में किले में ऐसी काली शक्तियों को जगा दिया था जिनका प्रभाव अब तक जारी था। उस तांत्रिक का नाम था कालेश्वर। उसकी आत्मा के बारे में अफवाहें थीं कि उसने अपनी शक्तियों को प्रकट करने के लिए असंख्य आत्माओं का बलिदान दिया था और अब वो किले की दीवारों में बंद था, लेकिन उसकी शक्तियां कभी नहीं मरती थीं। गांव वाले इस किले के पास जाने से डरते थे, क्योंकि कई बार लोग किले के पास गए और फिर कभी लौटे नहीं। जो किले में कदम रखेगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस किले में कैद हो जाएगी, ये कहावत गांव में गूंज रही थी। लेकिन 4 दोस्तों रघु, दीपक, विजय और मोहन ने इस डरावनी सच्चाई को चुनौती देने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और वे किले के भीतर जाकर इसकी असलियत का पता लगाएंगे। एक रात, जब चांद की रोशनी छुपी हुई थी और आकाश में घने बादल थे, ये चारों दोस्त अपने तय किए हुए रास्ते पर चल पड़े। जंगल का रास्ता भयावह था, घने पेड़ों से ढका हुआ और हिलती हुई शाखाओं से एक अजीब सी खौफनाक हवा बह रही थी। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचते गए, वातावरण में एक सर्दी और घना अंधेरा घिरने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो पुरानी राख और सड़ी गली चीजों की महक आ रही हो। जब वे किले के दरवाजे के पास पहुंचे, तो एक अजीब अनुभव हुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। ये देखकर चारों दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन रघु ने पहले कदम रखा और सबको आगे बढ़ने के लिए कहा। किले का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर सड़ी गली लकीरें। वहां की हवा भारी और बोझिल थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने किले को अपने कब्जे में ले लिया हो। हर कदम पर एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी, मानो किले की दीवारें चुपके से कुछ बुरी योजना बना रही हों। क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? दीपक ने डरते हुए पूछा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, रघु ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की सी घबराहट थी। चारों ने भीतर कदम रखा और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अचानक हवा में खौफनाक सन्नाटा पसरा गया। वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। किले के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर रक्त के धब्बे थे और प्रत्येक कमरे में एक सड़ी गली गंध थी। एक कमरे में, जहां चारों दोस्तों ने कदम रखा, अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी तेज और भयानक थी कि उनके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। दीपक की आंखों में डर था और विजय तो लगभग बेहोश सा हो गया था। क्या था ये? विजय ने बुरी तरह कांपते हुए पूछा। रघु ने उसे शांति से कहा, ये सब सिर्फ हमारा डर है, कुछ नहीं होगा। लेकिन दीपक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी एक और अजीब घटना घटी। दीवारों से हल्की हल्की खरोंच की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से दीवारों को खरोंच रहा हो। चारों ने अपने कान खुजाए, लेकिन आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। फिर अचानक एक कटा फटा आदमी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था, किले के एक कोने से बाहर निकला। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसके मुंह से एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने बुदबुदाते हुए पूछा।
तुमने आकर मेरी ताकत को चुनौती दी है। अब तुमसे छुटकारा पाना नामुमकिन है। चारों लड़के बिना एक शब्द कहे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी वह आदमी दीवार में समाहित हो गया और एक अजीब सी गड़गड़ाहट के साथ गायब हो गया। चारों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए और वे समझ गए कि अब यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे वे किले के भीतर आगे बढ़े, अजीब घटनाएं घटने लगीं। किले के अंदर हर कमरे की दीवारों पर उकेरी गई थीं खौफनाक आकृतियां, कुछ मानवीय, कुछ शैतानी। दीपक की आंखों के सामने एक मरी हुई लाश का चेहरा उभरा और वह बुरी तरह चिल्लाया। क्या देख रहे हो? मोहन ने उसे झिंझोड़ते हुए पूछा। ये सिर्फ हमारा भ्रम है, हमें डरी हुई भावना को मात देनी होगी। लेकिन दीपक का चेहरा सफ़ेद था। उसने कुछ और बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक किले के भीतर की दीवारों से एक भयानक आवाज़ गूंजने लगी, तुम नहीं बच सकते, अब तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। फिर अचानक दीवारों से खून बहने लगा। ये खून तेजी से पूरे किले में फैलने लगा और उसके साथ ही आवाज़ें तेज हो गईं। अब यह आवाज़ें किसी इंसान की नहीं, बल्कि किले में बसी हुई आत्माओं की थीं। वह दृश्य इतना भयानक था कि चारों के शरीर सुन्न पड़ गए। वह भयानक आवाज़ अचानक चुप हो गई और एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर किले के केंद्र में एक विशाल धुआं उमड़ा। उस धुएं में एक काला तांत्रिक रूप उभरा, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। उसकी हंसी सुनाई दी, जो गहरी और रोंगटे खड़े करने वाली थी। तुम लोग मेरे जाल में फंसे हो, तांत्रिक की आवाज़ गूंज रही थी। अब तुम मेरी शक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। चारों लड़के बिना एक शब्द कहे पूरी तरह से डर गए थे। तांत्रिक ने एक हाथ हवा में फैलाया और अचानक पूरे किले की दीवारों से बुरी आत्माओं का हुजूम बाहर निकला। इन आत्माओं की आंखों में केवल प्यास थी, रक्त की प्यास, जीवन की प्यास। यह क्या हो रहा है? दीपक चीखते हुए बोला, लेकिन उसकी आवाज़ तांत्रिक की हंसी में डूब गई। आत्माएं चारों ओर से उन्हें घेरने लगी और तांत्रिक ने अपना जादू चला दिया। चारों के शरीर बेजान हो गए और उनका शरीर किले की दीवारों में समा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि किले का दरवाजा बंद था, लेकिन खून के धब्बे बाहर तक फैले थे। जब वे किले के भीतर गए तो किसी को भी जीवित नहीं पाया। केवल उनकी चीखें और आत्माएं अब किले में बसी हुई थीं। किले में कोई और कदम नहीं रख सका, क्योंकि वहां अब बुरी शक्तियां हावी थीं। गांव वाले कहते हैं, जो किले में कदम रखेगा वो कभी लौटकर नहीं आएगा। किले का तांडव कभी नहीं थमता। किले की दीवारों में अब भी चीखें गूंज रही थीं और हर रात एक नया तांडव होता था। अब यह मान लिया गया था कि किला अब सिर्फ मौत और अंधेरे की जगह बन चुका है। कब्रिस्तान की रात। गांव के दक्षिणी किनारे पर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग भूतिया भूमि कहते थे। इसके बारे में कहा जाता था कि रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां सफेद साए घूमते हुए देखे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह रात के समय वहां जाए। लेकिन राहुल, गांव का एक निडर युवक, इन कहानियों को झूठ मानता था। एक दिन राहुल ने दोस्तों के साथ बैठकर कहा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते। मैं तो वहां जाकर आराम से सो सकता हूँ। दोस्तों ने उसे चिढ़ाया, अगर इतनी हिम्मत है तो आज रात अमावस्या को जाकर दिखाओ। पूरी रात वहीं रहना। राहुल ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था। राहुल ने टॉर्च, एक लकड़ी का डंडा और चाकू लेकर कब्रिस्तान का रुख किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे चारों ओर अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं और उनकी परछाइयां किसी डरावने जीव की तरह लग रही थीं। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही राहुल को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह एक पुराने पेड़ के पास बैठ गया और अपने साथ लाई गई लैंप जला ली। आसपास पुरानी टूटी हुई कब्रें थीं, जिनकी दरारों में से घास उगाई थी।
अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने जैसे ही बैठकर आराम करने की कोशिश की, उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी हल्की थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या उसका भ्रम। कौन है? यहाँ कौन है? राहुल ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, ये सब मेरे मन का वहम है। रात के 1 बजे राहुल को लगा जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा है। उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लिपटी महिला दूर एक कब्र के पास खड़ी है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वह राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह करीब आए, राहुल ने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। राहुल ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी। उसने देखा कि कई कब्रों की मिट्टी हिल रही थी और उनमें से सड़े गले हाथ बाहर निकल रहे थे। कुछ ही पलों में कई लाशें बाहर आ चुकी थीं। उनके शरीर से गंध आ रही थी और वे अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। राहुल को लगा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। उसने चाकू निकालकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन लाशें चारों ओर से उसे घेरने लगीं। तभी वह महिला जोर से चीखकर बोली, तुम्हारा अंत अब यहीं होगा। जब राहुल की हालत खराब हो चुकी थी और वह बेहोश होने वाला था, तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसने मंत्र पढ़ते हुए कहा, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है, जाओ और इसे छोड़ दो। साधु ने हाथ में जलती हुई मशाल उठाए और उन लाशों की ओर फेंकी। लाशें चीखती हुई मिट्टी में वापस समा गईं। वह महिला भी जोर से चिल्लाते हुए गायब हो गई। सुबह गांव वाले राहुल को कब्रिस्तान के बाहर बेहोश पड़े हुए पाए। उसकी हालत बहुत खराब थी। जब उसे होश आया तो उसने कांपते हुए कहा, मैंने जो देखा वह सब सच था। वहां मत जाओ। उस दिन के बाद राहुल कभी भी बहादुरी दिखाने की बात नहीं करता था। गांव वाले भी कब्रिस्तान से दूर रहने लगे। कब्रिस्तान की कहानियां महज किस्से नहीं थीं। वहां की आत्माएं सच में मौजूद थीं, जो अमावस्या की रात बाहर आकर अपनी दास्तान सुनाती थीं। शायद वे आज भी वहीं घूम रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि कोई और नादान इंसान वहां आकर उनके जाल में फंसे। श्राप। गांव के किनारे घने जंगल के बीचों बीच एक खंडहर हवेली थी, जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक खतरनाक तांत्रिक रहा करता था, जो अपनी काली विद्या से लोगों पर राज करता था। उसने गांव के कई बच्चों को अपनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए बलि चढ़ा दिया था। जब गांव वालों का गुस्सा फूटा तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, इस हवेली और यहाँ कदम रखने वालों को श्राप देता हूँ। जो कोई भी मेरी शांति भंग करेगा, उसे मौत और अंधकार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कई साल बीत चुके थे। शहर के 4 दोस्त रवि, पायल, आकाश और साक्षी ने एक दिन गांव के बारे में सुनकर वहां घूमने का फैसला किया। रवि ने कहा, ये श्राप प्राप्त सब बकवास है। मैं मानता हूं कि ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। चलो इसे खुद देखकर सच्चाई पता करते हैं। चारों ने जैसे ही हवेली के पास कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उन्हें घेरने लगा। सूरज ढल चुका था और हवेली के टूटे हुए दरवाजे की दरारों से आती अजीब सी रोशनी ने सबका ध्यान खींचा। चारों ने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक छन 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 की आवाज गूंज उठी। पायल ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, ये क्या था? रवि ने मजाक में कहा, कोई पुराना दरवाजा होगा, हवा से बज रहा होगा। पर अंदर कदम रखते ही सभी को महसूस हुआ कि इस जगह पर कुछ ठीक नहीं है। हवेली के अंदर अजीब सी सड़ांध थी। फर्श पर धूल, दीवारों पर जाले और हर कोने में अंधकार फैला हुआ था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। एक तस्वीर पर तांत्रिक का चित्र था, जिसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। साक्षी ने महसूस किया कि दीवारों पर उकेरे हुए सारे चेहरे धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगे हैं।
तभी एक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा के साथ एक तेज चीख सुनाई दी। चीख सुनकर आकाश ने कहा, ये तो सचमुच डरावना है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रवि ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा, ये सब इत्तेफाक है। वे जैसे ही हवेली के दूसरे कमरे में गए, वहां एक पुरानी झूला कुर्सी अपने आप हिल रही थी। तभी अचानक झूले पर एक परछाई दिखाई दी। पायल ने डरते हुए पूछा, वो कौन है? परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। तभी कमरे में मौजूद घड़ी अपने आप बजने लगी। हर घंटे की घंटी के साथ छन 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 की आवाज तेज होती गई। साक्षी ने डरकर रवि से कहा, तुम्हारा मजाक अब बहुत हुआ, हमें यहाँ से निकलना होगा। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बोलने लगा, दीवार पर लगे तांत्रिक के चित्र से खून बहने लगा। वे चारों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे पर अचानक तांत्रिक की भयंकर हंसी गूंज उठी। तभी एक भारी आवाज आए, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब इस श्राप के हिस्से बनोगे। रवि ने चिल्लाकर कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जाने दो। तांत्रिक की आवाज फिर गूंजी, गलत? मेरी हवेली में कदम रखना ही सबसे बड़ा अपराध है। अचानक आकाश हवा में उठ गया और उसकी गर्दन मरोड़ दी गई। बाकी तीनों ने चीखते हुए देखा कि आकाश की लाश खुद ब खुद एक कोने में घसीटी जा रही थी। पायल को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने देखा, उसकी कलाई पर काले निशान बन रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे जकड़े हुए हो। साक्षी ने दीवार पर लिखा देखा, जो अंदर आया वह कभी वापस नहीं जाएगा। उनकी चीखों के बीच छन 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 की आवाज और तेज हो गई। रवि ने आखिरी कोशिश में दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसकी उंगलियां काली पड़ने लगीं। तांत्रिक की आत्मा सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसके चारों ओर धुएं का घेरा था। उसने कहा, तुम अब मेरे हैं, तुम्हारी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। एक एक करके चारों के शरीर गायब होने लगे। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि चारों की गाड़ियां हवेली के बाहर खड़ी थीं, लेकिन उनमें कोई नहीं था। कुछ लोगों ने बताया कि रात भर छन 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 की आवाज हवेली से आती रही। अब वह हवेली और भी भयावह बन गई थी। कहते हैं, जो भी उस हवेली के पास जाता है, वह उन चारों की आत्माओं की कराह सुन सकता है। तांत्रिक का श्राप आज भी उस हवेली में जीवित है, और इस तरह हवेली और उसके श्राप का भय हमेशा के लिए अमर हो गया।